हेलो एवरीवन, मैं एकता सिंह अपने यूट्यूब चैनल कमलापति बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले तो आप सभी से सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि पिछले मंडे से मुझे हाई फीवर और कोल्ड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, जिसमें मुझे रिकवर होने में 1 वीक का टाइम लग गया। सो सॉरी माय स्टूडेंट्स, आप लोगों को काफ़ी वेट करवाया मैंने, और आप में से कुछ बहुत से लोग ऐसे भी होंगे शायद जिन्हें मेरे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की उम्मीद भी छोड़ दी होगी, पर ऐसा नहीं है। मैं आप सभी को ये इन्फॉर्म कर रही हूँ हमेशा के लिए कि मेरे वीडियोस को आने में लेट हो सकता है पर बंद नहीं होंगे। तो आप सभी निश्चिंत रहिए इस बात से। रीज़न ये है कि जो ये मेरा चैनल है इसे सिर्फ चलाने वाली मैं ही हूँ, तो कोई मेरी फ्रेंड या मेरा इस चैनल के लिए कोई पार्टनर है नहीं। ठीक है, तो मैं खुद ही नोट्स बनाती हूँ और खुद ही उनका पीडीएफ बनाती हूँ और उन्हें खुद से रिकॉर्ड करके अपलोड करती हूँ। ठीक है, तो मतलब ऐसा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर मैं बीमार हूँ या मैं किसी और वर्क में बिज़ी हूँ या किसी प्रॉब्लम में हूँ तो कोई और मतलब कुछ 1-2 वीडियो बना करके उस टाइम पे अपलोड कर दे। ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास में, तो मतलब जिससे कि कोई एक कंटेंट कुछ आप तक पहुंच सके, तो उसके लिए सॉरी, पर आपको वेट करवाया। और हाँ, अगर कभी ऐसा हो जाए कि मेरे वीडियोस कुछ डिले हो जाए, लेट हो जाए, तो प्लीज़ आप एडजस्ट कर लिया कीजिए। पर हाँ, ये कभी भी मत सोचिएगा कि मैं स्टॉप कर दूँगी अपलोड करना, नहीं आगे भेजूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं आज के वीडियो की। आज मैं आपके लिए 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन को ही पार्ट 2 में लेकर के आई हूँ। इसको ही मैं कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, आज मैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक पौधों में होने वाले कायिक जनन तथा इसकी विधियों के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। इसलिए मेरे आज के वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, जिससे पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, मैंने टॉपिक का नाम नोट कर रखा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पिछले वीडियोस में मैंने आपको पार्ट 1 में ये एक्सप्लेन किया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, एक एसेक्सुअल और सेक्सुअल और एक वेजिटेटिव। ठीक है, तो आज मैं पिछले वाले वीडियोस में मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और आज मैं पौधों में अलैंगिक जनन कैसे होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो मैं लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पौधों में अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स में ना ये कन्फ्यूज़न रहता है कि जनन क्या है और प्रवर्धन क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, पौधों में होने वाले अलैंगिक जनन को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मातृ पौधे के कायिक अंग द्वारा नए पौधों का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। कहने का मतलब ये है, मातृ पौधा यानी कि वो पौधा जिसके किसी एक पार्ट के थ्रू, ठीक है, जिसके किसी भी एक पार्ट, जैसे कि जड़ हो गया या तना हो गया या पत्ती हो गई, ठीक है, किसी भी एक पार्ट से नए पौधे का जो निर्माण होता है। ठीक है, तो जिस पौधे से नए पौधे का निर्माण होता है, ठीक है, उसे मातृ पौधा कहते हैं। और जो संतति पौधा होता है वो दूसरा होता है। सॉरी हाँ, डिस्टर्बेंस के लिए, ये मेरी वॉच है, ये हर घंटे पे अलार्म देती है। ठीक है, तो आप उस पर ना फोकस करके मेरे वॉल्यूम पे फोकस करिएगा। तो इसे कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब आता है कायिक प्रवर्धन की विधियाँ। कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है? कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक कायिक जनन, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा कृत्रिम कायिक जनन, जिसे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। पहले वाले का मीनिंग साफ साफ यही है, दोनों में ही अपने अपने नाम से ही पता चल रहा है कि ये है क्या। प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होता है कि पौधों में स्वतः ही, जब पौधों में स्वतः ही जनन की प्रक्रिया होती है तो वो प्राकृतिक कायिक जनन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और सेकेंड वाले का मतलब ये होता है कि जब पौधों में जनन की क्रिया
मानव द्वारा किसी लैब में करवाई जाती है तो उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें आता है पहला भूमिगत तने द्वारा, कि तने के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो इसमें पहला आता है कंद, जिसे हम इंग्लिश में ट्यूबर बोलते हैं। ठीक है, इसका मेन एग्जाम्पल है आलू। आलू में आप डायग्राम मेरे देख सकते हैं। आलू में आपने देखा होगा कि छोटी छोटी संरचना होती है, एक महीन सी, जिसे हम आँख बोलते हैं कि ये आँख है। तो उसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में तो आँख बोलते हैं, लेकिन जो बायोलॉजिकल लैंग्वेज है उसमें उसको बोलते हैं कक्षस्थ कलिका। ठीक है, तो वो जो कक्षस्थ कलिका होती है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, जब हम आलू की बुवाई करते हैं तो उसमें से ही अगर आलू को थोड़ा टाइम मतलब वैसे भी दे दिया जाए तो वहीं पर से ही जहाँ पर कक्षस्थ कलिका है एक नया पौधा बनने लगता है, छोटा सा पौधा होने के बाद में। ठीक है, फिर उसमें से एक नए आलू का निर्माण हो जाता है। फिर सेकंड इसमें आ रहा है बी ऑप्शन, प्रकंद, जिसे हम इंग्लिश में राइजोम बोलते हैं। इसका मेन एग्जाम्पल होता है अदरक। अदरक में भी ऐसे ही एक नए अदरक का उसी से ही निर्माण हो जाता है। ठीक है, फिर आता है घनकंद, जिसे हम इंग्लिश में कॉर्म बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है मेन हल्दी और जिमीकंद। ठीक है, और फिर आता है डी शलकंद यानी बल्ब, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बल्ब। इसका मेन एग्जाम्पल है प्याज और लहसुन। तो इनमें सेम मेथड आलू की तरीके से ही रिप्रोडक्शन होता है वैसे ही, और उसमें से ही एक नया लहसुन, प्याज या अब हल्दी या जिमीकंद, मैंने जो भी कुछ बताया वो बनते हैं। फिर आता है अर्धवायवीय तना। इसमें पहला आता है ऊपरी भूस्तारी। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रनर। इसका मेन एग्जाम्पल है दूब या घास। ठीक है, या दूब वाली घास। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एक तरफ घास का पौधा है इस तरफ। ठीक है, उसमें नीचे से उसकी एक जो है एक शाखा कह सकते हैं, पतली सी महीन सी, ज़मीन के अंदर से ही होते हुई बगल से एक नए घास के पौधे के रूप में बाहर निकलती है। तो वो जो वहाँ से जो ज़मीन के अंदर से जो वो गई है उसको रनर बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप देख सकते हैं भूस्तारी है, स्टोलन। इसका मेन एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी के पौधे में कैसे होता है ये देख सकते हैं आप डायग्राम में। जो स्ट्रॉबेरी का मान लिया कि पौधा कुछ ऐसा है जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, उसमें से क्या हुआ कि एक शाखा लंबी हुई धीरे धीरे करते हुए, और लंबी होकर के वो कुछ आगे जाके ज़मीन के अंदर में से फिर एक नया पौधा बन के निकल आता है उसी शाखा में से, जो शाखा लंबी होकर के आगे बढ़ के ज़मीन को टच करती है। ठीक है, फिर आता है सी भूस्तारिता। भूस्तारिता के मेन एग्जाम्पल हैं जलकुंभी और पिस्टिया। तो जो अभी ये प्रोसेस मैंने यहाँ पे बताया ना कि ज़मीन के ऊपर हो रहा है कि एक शाखा स्ट्रॉबेरी की लंबी हो जाती है और वो ज़मीन से टच होती है और एक नया पौधा निकल आता है। तो जो ये भूस्तारिता है, जो कि इसके दो एग्जाम्पल भी मैंने बताया, जलकुंभी और पिस्टिया, तो इन पौधों में सेम यही क्रिया होती है लेकिन जल के अंदर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में कि इसकी भी एक शाखा जो है जल के अंदर से ही जाती है और बगल में से एक नया पौधा बन के तैयार हो जाता है उसी शाखा द्वारा। अब सी आता है जड़ों द्वारा कायिक जनन। जड़ों द्वारा कायिक जनन होता है तो किस किस में होता है, सदावर, डहेलिया, शकरकंद, इनमें भी ऐसे ही होता है कि एक से दूसरा उत्पन्न हो जाता है। फिर है डी पत्ती द्वारा कायिक जनन। ठीक है, पत्ती द्वारा कायिक जनन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम वाले पौधे को हम नॉर्मल लैंग्वेज में अजूबा बोलते हैं। आप लोगों ने, जो लोग गांव से खासकर बिलोंग करते हैं उन लोगों ने भी देखा होगा अजूबा का पौधा कैसा होता है। इसकी पत्तियों पर कक्षस्थ कलिका पाई जाती हैं। कक्षस्थ कलिका मैंने ऊपर अभी आलू में आपको बताया था, जो आँख जैसी होती है ना उसको ही बोलते हैं। वैसे ही जो ये अजूबा पौधा होता है ब्रायोफिलम, ठीक है, इसकी पत्तियों में वही आँखें टाइप की संरचना पाई जाती है।
तो वो जो पत्ती है, पत्ती के ऊपर जो वो संरचनाएं हैं, उन्हीं संरचनाओं में से नए पौधे निकलने की क्षमता होती है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में। सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ा अभी भी गड़बड़ है, तो आप एडजस्ट करें, समझने की कोशिश करें मेरे शब्दों को। सेकंड आता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि कृत्रिम कायिक जनन। वह जनन जो पौधों में मानव द्वारा कराया जाता है, ठीक है, वह जनन जो पौधों में मानव द्वारा कराया जाता है उसे कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। कृत्रिम कायिक जनन के प्रकार। कृत्रिम कायिक जनन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। पहला कलम द्वारा और दूसरा दाब द्वारा। मैंने यहाँ कलम द्वारा में आप देख सकते हैं मैंने कुछ पॉइंट नोट नहीं किया है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने वाला है, इसीलिए मैंने इसमें कुछ नोट नहीं किया है। कलम द्वारा कैसे होता है आप लोगों को भी पता होगा कि जैसे मान लीजिए कि गुलाब का पौधा है, ठीक है, उसमें से क्या किया, कोई भी पौधा ले लीजिए, मैंने तो एक गुलाब का ऐसे ही बोल दिया, ठीक है, उसको लिया, एक डाल उसकी तोड़ ली, ठीक है, और उसकी जो वो तने वाली जो पतली सी शाखा है उसको हल्का सा चाकू से या ब्लेड से छील करके एक पेन की नोक की तरीके, जैसे पेन की निप होती ना उसकी तरीके उसको एक आकार दे दिया। अरे पेंसिल वाला एकदम समझ लीजिए, ठीक है, उसको वैसा आकार उसको छील करके दे दिया और उसको उसी नोक को जो है, जो मिट्टी है उसमें डाल करके उसको मिट्टी से दबा दिया ऊपर से। फिर वो कुछ टाइम बाद क्या देखते हैं कि वो एक उसी में ही नीचे से जड़ें आ जाती हैं और वो एक पूरा पौधा बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये कलम द्वारा इस तरीके से कृत्रिम कायिक जनन करवाया जाता है। दूसरा आता है दाब द्वारा। तो दाब द्वारा क्या है कि पौधे की किसी शाखा को ज़मीन में दबा दें तो उसमें जड़ें उत्पन्न हो जाती हैं और नया पौधा विकसित हो जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि जो वो शाखा, जो वो तना है, उसमें ना उस मिट्टी से एक तो जल डायरेक्ट उसको मतलब मिलने लगता है पानी, ठीक है, उसके अलावा मिट्टी में कुछ प्रोटीन और हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो उसको जड़ें निकालने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जैसे ही उसमें जड़ें निकलने लगती हैं ऊपर पौधा अपने आप विकसित होने लगता है। फिर इसमें टॉपिक आता है एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही लास्ट, सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। तो ये जो सूक्ष्म प्रवर्धन है ये कुछ स्टेप्स में किया जाता है, इसको हम लैब में ही कराते हैं और ये भी एक कृत्रिम कायिक जनन का ही पार्ट है, ठीक है। तो ये कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ पर क्लियर किया हुआ है, आप इसको समझिएगा, ठीक है। पहला स्टेप में हम क्या करते हैं कि पौधे के ऊतक को निकालते हैं। ऊतक मतलब कोई भी तने का या पत्ती का या जड़ का कोई भी छोटा सा टुकड़ा एकदम महीन ले लिया, ठीक है, और उसे कृत्रिम पोषक माध्यम में रखते हैं। एक कोई हम ऐसा माध्यम बनाते हैं, कांच का बीकर ले लिया या कुछ भी ऐसा मतलब पार्ट उसमें हमने ले लिया और उसमें एक माध्यम बनाया जिसमें कि कुछ पोषक तत्व ऐसे रखे जिन पोषक तत्वों की उस ऊतक को ज़रूरत होगी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो ऐसे पोषक माध्यम में उसको रखा। फिर क्या हुआ कि वो जो ऊतक है उसमें कोशिका विभाजन हुआ और कोशिका विभाजन के द्वारा उसने बहुत सारे कोशिका, एक मिनट, हाँ सॉरी मेरी स्क्रीन थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, हाँ, तो आप ये देख सकते हैं कि हाँ उसमें बहुत सारे कोशिका का समूह बना लेता है, ठीक है। अब इस समूह को कैलस कहते हैं, अब आते हैं स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में क्या हुआ कि अब इस कैलस को इस पोषक माध्यम से निकालकर, यानी कि वो जो कैलस जो हमने वो ऊतक कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि कोशिका विभाजन के द्वारा उसने कई सारी कोशिका समूह बना लिए। वो जो एक कोशिका समूह बन करके तैयार हुआ उसको हमने कैलस नाम दिया। तो अब सेकेंड वाले स्टेप में क्या किया कि उस कैलस को हमने उसी वाले पोषक माध्यम से निकाल करके अब दूसरे कृत्रिम पोषक माध्यम में रख दिया।
अब जो दूसरे वाले कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा, उस पोषक माध्यम में क्या था, कुछ हार्मोन्स भी थे। ठीक है, वो माध्यम जो दूसरा वाला पोषक माध्यम है उसमें वो हार्मोन्स युक्त होता है। ठीक है, और ये हार्मोन्स इस कैलस को तना निकालने में प्रेरित करेंगे। ठीक है, कि ऊपर की ओर इसका तना बने। फिर कैलस में अलग अलग कई सारी शाखाएं बनने लगती हैं, छोटी छोटी महीन महीन शाखाएं उसमें से निकलती हैं, 2-3। अब इन शाखाओं को अलग अलग स्टेप 3 में हम इनको क्या करते हैं, स्टेप सेकेंड में क्या हुआ कि उसमें वो जो हार्मोन्स है वो हार्मोन्स उस कैलस को प्रेरित करते हैं कि वो कुछ तना विकसित करे, ऊपर की ओर निकाले। तो जब वो 2 से 3 शाखाएं छोटी छोटी एकदम महीन महीन, हाँ, तो फिर स्टेप थर्ड में आके क्या करते हैं कि फिर जो शाखाएं जो उसमें से जो महीन महीन छोटी छोटी जो विकसित हुई थी उनको हम अलग करके, अलग निकाल के, ठीक है, एक अलग अलग माध्यम में एक एक शाखा को लगाते हैं। ठीक है, फिर इनमें क्या होता है, नीचे से जड़ें उत्पन्न होने लगती हैं धीरे धीरे। अब आते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में क्या करते हैं, जब उसमें धीरे धीरे उन शाखाओं में जड़ें निकल आती हैं तो अब इन पौधों को कहीं भी, किसी भी बगीचे में या जहाँ भी हमें रोपित करना है या कहीं भी हमें लगाना है, हम उसे वहाँ लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।